प्यारे स्टूडेंट, आज हम डिफरेंशिएशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का क्या नाम है? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम क्या पढ़ेंगे? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने रोल्स थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है भी, दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट हैं और अच्छी थ्योरम है और अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना भी। इस थ्योरम में भी क्या कह रहा है? इफ fx is a function of x on क्लोज इंटरवल a से b पे, कह रहा है fx एक फंक्शन है किसका? x वेरिएबल का। कहां डिफाइन है? क्लोज इंटरवल a से b पे। सच दैट अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, अगर वो फंक्शन डेरिवेबल है ओपन इंटरवल पे। दो ही कंडीशन है इसमें। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है किस पे? क्लोज इंटरवल पे। अगर फंक्शन डेरिवेबल है उस ओपन इंटरवल पे, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू c। हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो इस इंटरवल के क्या होगा? बीच में होगा, a और b के बीच में होगा। तो x c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a से b, सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश ए। इस कंडीशन को क्या करेगा? फुलफिल करेगा। अगर कोई क्वेश्चन ये दो कंडीशन फुलफिल करता है तो वहां लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है तो हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ध्यान से देखो कंडीशन है क्या। ठीक है भी, तो हमारे पास ये एक फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया? फंक्शन। मान लेता हूं ये मेरे पास एक फंक्शन है। ठीक बात है, ओके। कौन सा फंक्शन है? y इज इक्वल टू एफ एक्स। कहां डिफाइन है? ऑन क्लोज इंटरवल a से b पे। तो ये आपके लिए x इज इक्वल टू क्या हो गया? a हो गया। और ये आपके लिए x इज इक्वल टू क्या हो गया? b हो गया। ठीक बात है अभी, ओके। तो x इक्वल टू ए अगर यहां रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? एफ ए आएगी। तो a कोमा एफ ए ये क्या हो गया? आपके पास पॉइंट हो गया। और ये क्या हो गया? b कोमा एफ बी। इतनी बात तो आप समझते हो, ठीक है, ओके। ठीक है अभी, तो कह रहा है अगर ये फंक्शन जो एक कर्व दे रखा है, जिस फंक्शन का क्या है? एफ एक्स फंक्शन का एक कर्व है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल a से b पे, अगर यही फंक्शन ओपन इंटरवल पे डेरिवेबल है, तो कह रहा है एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट को नाम क्या दिया? C, जो बिलोंग करेगा a कोमा b। कहने वाला जो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वो जो इंटरवल आपको दे रखा है उन दोनों पॉइंटों के बीच में होगा। सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। इसका मतलब ध्यान से देखना, ये लाइन है या नहीं है? और कह रहा है जो पॉइंट आपको मिलेगा अगर उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो टेंजेंट एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी। ऐसा क्यों हुआ? दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप अगर m1 m2 है तो m1 किसके बराबर होगा? m2 के। ये बात तो सही है। तो तुम बताओ इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बात भी सही है, ये बात भी क्या है? सही है। तो क्या बनेगा? y2 एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इस एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कोड का स्लोप क्या है? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और इसका स्लोप इस पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या आएगा? एफ डैश सी। ये एफ एक्स फंक्शन है, इस पॉइंट पे स्लोप क्या बनेगा इसका? एफ डैश एक्स। और किस पॉइंट पे निकालना? एट एक्स इक्वल टू सी पे, तो एफ डैश सी इसका स्लोप बनेगा। और दोनों स्लोप आपस में क्या होंगे? बराबर, क्योंकि दोनों क्या है? पैरेलल है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि कोई फंक्शन अगर लैग्रेंज थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो वो पॉइंट बताओ, आपको वो पॉइंट निकाल के बताओ जिस पॉइंट से अगर जिस पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट कर्व के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कोड के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो हमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ही करनी है। ये रिजल्ट जब आप करोगे वहां से आप किसकी वैल्यू मिल जाएगी? सी की। सी की वो वैल्यू है जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं
तो कर्व के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कोड की क्या होती है, पैरेलल होती है। परंतु रोल्स थ्योरम में हमें वो पॉइंट मिलता है जिससे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो किसके पैरेलल होती है, एक्स एक्सिस के। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में वो पॉइंट मिलता है जिससे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट कर्व के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कोड की क्या होती है, पैरेलल होती है, उसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल थी। रोल्स थ्योरम में कितनी कंडीशन है, दो ही कंडीशन है। अगर दोनों में से कोई भी एक अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। जबकि रोल्स थ्योरम में कितनी कंडीशन थी, तीन में कोई एक नहीं करेगा तब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं थी। इसमें कितनी है, दो, दोनों वही हैं। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल, आपको पॉइंट मिलेगा, कम से कम एक पॉइंट तो जरूर मिलेगा। अगर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो वहां लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं। ये बात मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, क्वेश्चन में यही पूछेगा, पॉइंट निकालो या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन कैसे आता है, कह रहा है वेरीफाई, बस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वेरीफाई करो किसको, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को, किस फंक्शन पे, fx इक्वल टू साइन एक्स पे, ऑन क्लोज इंटरवल पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। कह रहा है ये फंक्शन चेक करो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है या नहीं करता। ठीक है, अभी तो क्या करेंगे, वही पहला स्टेप, कैसा फंक्शन है, साइन फंक्शन। तो आपको पता है साइन फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक बात है, ये आप जानते हो। इसलिए fx इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, ठीक बात है अभी, ठीक है, ओके, पहली बात होगी। दूसरी बात क्या थी, डेरिवेबल की, तो आपको सिखा रखा है, पहले क्या निकालोगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया, f डैश x, fx का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin x का क्या होगा, cos x, और जो cos x है वो इस इंटरवल पे रियल है, फाइनाइट है, डिफाइन है, तो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, विच इज एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, ओपन इंटरवल लेते हैं। अगर इस पे डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है तो इसलिए सेकंड बात, जो हमारा फंक्शन है fx इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, ठीक बात है। दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो क्या लिखोगे, बोथ कंडीशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाई। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू सी जो बिलोंग करेगा कहां, ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के बीच में, सच दैट एफ बी की जगह 5 पाई बाई 2 माइनस एफ ए की जगह पाई बाई 2 अपॉन 5 पाई बाई 2 बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए समझ में, देखो आपका जो फॉर्मूला था वही मैंने यूज किया था, ध्यान से देखो, फॉर्मूला ये तो है एफ बी की जगह बी की वैल्यू क्या है 5 पाई बाई 2 माइनस एफ ए की जगह 5 पाई बाई 2 माइनस एफ पाई बाई 2 ए की जगह पाई बाई 2 आ गया, अपॉन बी माइनस ए, तो 5 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू एफ डैश सी। अब मैं इनकी वैल्यू निकालता हूं ताकि मैं इसमें पुट कर सकूं, ठीक है। इनकी वैल्यू की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सबसे पहले वैल्यू आती है एफ 5 पाई बाई 2, तो एफ एक्स आपके पास क्या है, साइन एक्स, एक्स की जगह 5 बाई 2 है तो क्या बन जाएगा, साइन 5 बाई 2। लाइन कौन सी है, वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन पे साइन की वैल्यू कितनी होती है,
1 या -1, देखो ध्यान से, समझने की बात है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ 2π, फिर यहाँ 5π/2, फिर यहाँ चला जाएगा आपका क्या नाम है 3π, ऐसे चलता रहेगा। तो ओरिजेंटल लाइन पे साइन 0 होता है, वर्टिकल लाइन पे साइन यहाँ 1 होता है, तो यहाँ क्या होता है -1 होता है, यहाँ क्या होता है 1 और यहाँ क्या होता है -1। तो 5π/2 का आंसर कितना होगा 1। ये बातें आपको मैंने सिखा रखी है, टेबल से करो तो टेबल से कर लेना। टेबल से करोगे तो क्या बन जाएगा 2π + π/2, तो साइन π/2 आएगा जो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, f π/2 की वैल्यू करें तो साइन π/2, साइन 90 कितना होता है 1। ठीक बात है, साइन 90 कितना होता है 1। उसके बाद बात करते हैं f'(c), तो f'(c) कितना होगा, f'(x) कितना आपके पास cos x, तो f'(c) क्या होगा cos c। ये वैल्यू सारी इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे। f 5π/2 की वैल्यू कितनी है 1 - 1 अपॉन कितना बचेगा अभी, ये 12 से मिलाओगे तो 4π/2 कितना बचेगा 2π, कितना बचेगा 2π = cos c, तो कितना 0/2π = cos c। क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, जीरो के नीचे कुछ 0 आंसर आता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो चाहे ना करो, इसलिए सीधी सी बात है cos c की वैल्यू कितनी आएगी 0। ठीक है, cos c 0 कहाँ कहाँ होता है, अगर cos c 0 होगा तो π/2 पे होगा, देखो π/2 पे होगा, फिर 3π/2 पे होगा, फिर 5/2 पे होगा, ऐसे चलता रहेगा। परंतु हमें तो c वो चाहिए जो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो इस इंटरवल के बीच में, इसके बीच में ओनली a की वैल्यू है जो कितनी है 3π/2, तो c की वैल्यू 3π/2, क्योंकि cos वर्टिकल लाइन पे क्या होता है 0, बिलोंग करता है π/2 से बड़ा और 5π/2 से छोटा, इसका मतलब इस इंटरवल के बीच में लाई करता है। डेफिनेशन में तो वही पॉइंट होगा जो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आपको पॉइंट भी मिल गया जिससे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कर्व के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कोड के क्या होगी पैरेलल होगी, और दोनों कंडीशन फुलफिल भी है। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आर एप्लीकेबल। ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन देखो ध्यान से, दोबारा करवाते हैं। इस क्वेश्चन में कोई चीज़ नई नहीं थी, मैंने आपको बेसिक्स बताया था, साथ साथ मैंने क्वेश्चन करवाया ताकि आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो। ये क्या कह रहा था, इस फंक्शन पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करती है या नहीं करती। वेरीफाई करती है तो ये भी पूछ सकता था पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट क्या होगा, जो कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वो पॉइंट क्या होगा, ये भी पूछ सकता था। वो पॉइंट क्या होगा जिससे टेंजेंट ड्रॉ करें तो कर्व के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कोड के क्या हो पैरेलल हो। तो तीनों डेफिनेशन में किसकी काम करना है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पे। तो हमने देखा पहले साइन फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है तो ये कंटिन्यूस हो गया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ये डेरिवेबल हो गया। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम तो दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रही है, तो पॉइंट जरूर मिलेगा, परंतु पॉइंट हमारे इंटरवल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में π/2 से 5π/2 के बीच में होना चाहिए। तो हम डेफिनेशन लगाते, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जो इस इंटरवल के बीच में होगा, वो इस कंडीशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। एप्लीकेबल तो थी थ्योरम, तो ये कंडीशन पक्का होगी तो इनकी वैल्यू मैंने निकाली, इनकी वैल्यू निकाल के मैंने पुट की तो मेरे पास c की वैल्यू बहुत सारी वैल्यू आई, पर हमें तो वही वैल्यू चाहिए जो हमारे इंटरवल में होगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आप ट्राई करो, फिर भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ। देखो अभी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पे अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, वही क्वेश्चन है, वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। हमें फिर से चेक करना है कि इस क्वेश्चन पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है भी या नहीं, और एप्लीकेबल है तो पॉइंट की वैल्यू निकालो, सीधी सी बात है। तो क्या करेंगे, पहले तो मैं देखो मल्टीपल में हो तो हम बिल्कुल एक फंक्शन बढ़ाएंगे, तो क्या करें बताओ आप। तो ये तो क्या होगा x इंटू, इसको खोलो a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, ठीक है अभी, प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। तो क्या बन जाएगा फंक्शन आपका x³ प्लस 8x² प्लस 16x ऑन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल 0 से 4। ठीक बात है सर, ये बात तो सही है, ये दोबारा बताएं, सही है सर ये बात, ठीक है। अब क्या होगा भाई,
तो सर हम ये देखते हैं जो ये फंक्शन अपने पास है, ये फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। जो ये फंक्शन हमारा कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो क्या लिखोगे, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 4। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है भी, ओके। दूसरे में क्या करना है, डेरिवेबल करना है। तो हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना आएगा, 3x²। ठीक है भी, 3x² माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 16x, प्लस देखो पावर आगे आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 16x प्लस के 16। ठीक है भी, तो इस इंटरवल की कोई वैल्यू यहां रख लो, इस पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, फाइनाइट होगा, डिफाइन होगा, रियल होगा। तो ये एग्जिस्ट करेगा किस पे, ओपन इंटरवल 0 से 4 पे। अगर इसका पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इसलिए एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से 4। तो दोनों कंडीशन फंक्शन है फुलफिल कर रहा है, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। तो लिखो क्या, बोथ कंडीशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाई, इसलिए देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू सी, जो बिलोंग करेगा किसके बीच में, 0 से 4 के बीच में, सच दैट एफ बी की वैल्यू क्या है यार, a कॉमा बी होता है तो b की वैल्यू कितनी है 4, f4 माइनस f0 अपॉन 4 माइनस 0 इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक बात है। बात करें एफ डैश सी क्या होगा, वेयर अगर यहां मैं बात करूं तो एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश एक्स ये, तो x की जगह क्या रख दो सी, 3c² प्लस 16c प्लस के 16। मैं बात करूं f4 की वैल्यू क्या आएगी, f4 की वैल्यू, fx में x की जगह क्या रखो 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, जब इसको सोल्व करेंगे कितनी है 256। मैं आपसे बात करूं कि f0 की वैल्यू कितनी आएगी, f0 इसका मतलब x की जगह क्या रखना है 0, तो यहां भी 0 किसी से मल्टीप्लाई करो आंसर कितना आएगा 0। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई, सर ये बात तो समझ में आ गई। ये सारी वैल्यू इक्वेशन स्टार में पुट करोगे तभी तो c की वैल्यू आएगी, पुट करो। f4 की वैल्यू कितनी है 256, माइनस f0 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन 4 माइनस 0 इक्वल टू एफ डैश सी, जो क्या है 3c² प्लस के 16c प्लस के क्या हो गया 16। ठीक है भी, ये देखो तो 256 अपॉन कितना हो गया 4 इक्वल टू 3c² प्लस 16c प्लस के 16, कितने कट गया अभी 4 से 24 और 4 चौक 16, तो क्या बन गया 3c² प्लस के 16c, और ये इस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या बचेगा माइनस के 48 इक्वल टू क्या हो गया 0। हमारे पास क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई क्वाड्रेटिक, बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है सोल्व करना है, सोल्व करेंगे। अब हमें फैक्टर करने नहीं आ रहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो c इक्वल टू क्या बनेगा माइनस बी प्लस माइनस b² 16 का स्क्वायर माइनस के 4ac, a की जगह कितना है 3 और c की जगह माइनस के 48, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन 2a, तो 2 इंटू क्या होगा 3। ठीक बात है, क्या ये बात समझ में आ गई आपको, अगर ये बात समझ में आ गई थी तो कितना हो गया माइनस के 16 प्लस माइनस, जब इसको सोल्व करोगे तो ये तो कितना आएगा 256 प्लस ये कितना आएगा, अभी करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 576, आप मल्टीप्लाई कर लेना, 12 को 48 से करोगे तो 576 आता है, अपॉन कितना हो गया 6। ठीक है अभी, तो माइनस के 16 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 832 होगा, देख लो 2 3 7 और 8, तो कितना हो गया 832 अपॉन कितना हो गया 6, और 832 को मैं लिख सकता हूँ माइनस के 16 प्लस माइनस 832 को मैं लिख सकता हूँ 64 इंटू 13 अपॉन कितना हो जाएगा 6,
तो 8 क्या आ जाएगा बाहर, माइनस के 16 प्लस माइनस, देखो कैलकुलेशन है इसमें, 8√13 अपॉन कितना होगा 6, और मैं क्या ले लूँ 2 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 8 प्लस माइनस 4√13 और 2 से नीचे कट जाएगा कितना बचेगा 3। ये मेरा आंसर आ गया। अभी भी मेरा आंसर नहीं आया है, सी की 2 वैल्यू आ गई, तो कौन सी वैल्यू होगी तुम बताओ। अगर मैं यहां नेगेटिव ले लूं तो आंसर पक्का नेगेटिव में आएगा, पर हमारे इंटरवल में कहीं नेगेटिव आंसर है ही नहीं, तो नेगेटिव वाला तो है ही नहीं। इसका मतलब सी इजक्वल टू माइनस के 8 माइनस 4√13 अपॉन 3 डज नॉट, ध्यान से देखना अभी, डज नॉट बिलोंग, ये चीज ध्यान से देख लो, डज नॉट बिलोंग किसमें बिलोंग नहीं करेगी, 0 से लेके 4 में बिलोंग ही, 0 से लेके 4 के बीच में नहीं होगी। तो दूसरा देखो c इजक्वल टू माइनस के 8 प्लस 4√13, हाँ ये हो सकता है सर, ये हो सकता है। तो क्या हो जाएगा c इजक्वल टू माइनस के 8 प्लस 4√13 का आंसर होता है 3.6 के लगभग होता है, एग्जैक्ट नहीं होता ये क्योंकि इरेशनल नंबर है। तो क्या हो गया अभी माइनस के 8 प्लस 24 2 12 14 अपॉन 3 होगा, तो c की वैल्यू कितना बचेगी अभी 6.4 अपॉन 3, तो कितना 2.1 के लगभग आएगा, जो बिलोंग करेगा 0 से लेके 4। तो c की वैल्यू कितनी बनेगी 2.1। ये वैल्यू ऐसी होगी जो 0 से लेके 4 के बीच में होगी, और इसी पॉइंट पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। क्या ये बात आपको समझ में आएगी? नहीं, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी इस क्वेश्चन में। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखो ध्यान से, क्या हमने किया है यहां देख लो अभी, ठीक है, ये ध्यान से देखो अभी, क्या क्वेश्चन क्या था, वेरीफाई करना है। तो हमारे पास फंक्शन था f(x), ठीक है। इस फंक्शन को पहले मैंने सोल्व किया तो मेरे पास फंक्शन ये बन गया। मैंने ये बात पिछले लेक्चर में भी आपको बता दी थी, सोल्व करोगे तो डेरिवेटिव करने में ज्यादा फायदा रहेगा, वरना कंफ्यूज होगे। वो पोलिनोमियल फंक्शन था, कंटिन्यूअस होगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता था, डेरिवेबल होगा, तो दोनों कंडीशन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेबल है, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड करेगी। पर जब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगती है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होता है जो इस इंटरवल के बीच में होता है, वहां ये कंडीशन क्वेश्चन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इस कंडीशन का आपको मीनिंग भी बता रहा है कि ये वो कंडीशन है जो पॉइंट हमें मिलता है उस पॉइंट पे टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट कर्व के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये बात तो सही थी, क्योंकि होल्ड कर रहा है तो कंडीशन जरूर होगी, तो हमें तो c की वैल्यू चाहिए थी। तो f4 की f' ये रहा, f4 की वैल्यू निकाली, f0 की वैल्यू निकाली, और क्वेश्चन में मैंने क्या की, पुट की, किसमें, स्टार में पुट की। पुट करने के बाद मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा, उससे मैं सोल्व करूंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, पर यहां माइनस था तो ये किसका बन गया, प्लस का बन गया। सोल्व करूंगा, सी की कितनी वैल्यू आएंगे, 2, एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस। अगर मैं माइनस लगाता हूं तो मेरा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव इंटरवल में है नहीं, तो बिना सोल्व के किस लिख सकता हूं, ये इंटरवल के बीच में नहीं होगा। तो c की वैल्यू एक बार प्लस लेके करते हैं, सोल्व किए मैंने, √13 की वैल्यू 3.6 ली, जब सोल्व किया तो c की वैल्यू कितनी आई, 2.1। ये 2.1 बिलोंग करता है 0 से 4 के बीच में, इसलिए यही c की वैल्यू होगी जिस पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी। या इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट पक्का इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ का जो कर्व बनेगा, कर्व के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? जब ये बात समझ में आ गई बड़ी अच्छे से, तो अगला क्वेश्चन आपके ऊपर है। देखो देखने से बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा है कि f(x) क्या है, log x है, और इंटरवल क्या दे रखा है, क्लोज इंटरवल 1 से 2। कह रहा है इस पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। log फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x आएगा, इस पे फाइनाइट है, डिफाइन रियल है, तो इसका मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। तो हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा सच दैट f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू f'(c)। क्या ये बात सही है? हाँ सर ये बात सही है। f2 कितना होगा, log 2 माइनस log 1 अपॉन कितना हो गया 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/x, ये बनेगा। ठीक है अभी तो तुम बताओ 1/c बनेगा, x की जगह तो c रखना था,
तो ये तो 1 0 हो गया, log 1 कितना होता है 0, नीचे 1, तो आंसर कितना आ गया log 2 इक्वल टू c आ गया। तो c की वैल्यू 1/log 2 आ गई। ये बताओ ये वैल्यू या इस इंटरवल के बीच में है या नहीं है, होनी चाहिए, आंसर मिलेगा c का, क्योंकि अप्लीकेबल थी, फंक्शन डेरिवेबल भी था और कंटिन्यूस भी था। क्या करें, अरे 1 को तो मैं log e लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हो, तो तुम बताओ ये क्या बन जाएगा log e विद बेस 2, log a/log b, तो log a विद बेस b बनता है। क्या वो प्रॉपर्टी log की याद आ गई? अगर बस मैं ये प्रूव कर दूं कि ये आंसर 1 से 2 के बीच में है तो मेरी बात सही है। मैं बस हिंट दे रहा हूं, ट्राई आपको करना है। कैसे करोगे सर? तुम ये बताओ e की वैल्यू क्या होती है? सर e की वैल्यू 3 पॉइंट कुछ होती है, इसका मतलब 4 से तो कम होती है और 2 से क्या होती है ज्यादा। पर मेरे को क्या चाहिए log e विद बेस 2, तो दोनों की दोनों साइड क्या लगा दूं, log लगा दूं, किसके साथ? विद बेस 2 के साथ। तो log 2 विद बेस 2, log e विद बेस 2 और log 4 विद बेस 2, तो ये तो सर 1 हो गया। ये हमारे पास क्या है c है, और ये हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं 2 की पावर 2 लिखूंगा तो 1 और कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या हो गया, जो c का जो आंसर है वो 1 और 2 के बीच में है। तो यही मेरा जो c की वैल्यू है, यही वो वैल्यू होगी जिसपे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल होगी। इस क्वेश्चन में ओनली मैंने हिंट दिया है कि ये होगा, इस पे log की प्रॉपर्टी ऐसे लगेगी, हम ऐसे बताएंगे कि ये जो आंसर है इंटरवल के बीच में ही है, उसके लिए हमें e का रिजल्ट यूज करेंगे कि 2 से ज्यादा होता है, 4 से कम होता है, और दोनों साइड हम log लेंगे विद बेस 2 के साथ। तो हमारा आएगा कि जो ये आंसर था log e विद बेस 2, ये 1 से ज्यादा 2 से कम है, इसके बीच में लाई कर गया। तो यही वैल्यू c की ऐसी होगी जिस पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगी, अप्लीकेबल होगी। एक टेंजेंट वाला क्वेश्चन और कराता हूं, ध्यान से देखना। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, यूज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम टू डिटरमाइन ए पॉइंट। क्या डिटरमाइन करना है? पॉइंट डिटरमाइन करना है ऑन द कर्व y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑन क्लोज इंटरवल 2 से लेके 4 वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व। ये तो डेफिनेशन है किसकी? अरे यहां से लेके यहां तक तो डेफिनेशन है किसकी? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की। वो डेफिनेशन ही तो लगानी है। चाहे ये ना कहता यूजिंग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, अगर ये बात कह रहा तो ये मैंने बेसिक्स में आपको बता रखी थी। अगर हमें वो पॉइंट चाहिए जिससे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो कोड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व की क्या होगी? पैरेलल होगी, तो पक्का लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। और इसने कह दिया तो वही लगानी है। तो तुम्हें फंक्शन y देखो, y को मैं fx लिख सकता हूं, हाँ सर y इक्वल टू fx होता है। y इक्वल टू क्या दे रखा है? रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑन इंटरवल क्या दे रखा है? क्लोज इंटरवल 2 से लेके 4। ठीक है, इस इंटरवल पे इस रूट की वैल्यू डिफाइन भी है और यूनिक भी है। तो क्या लिखोगे? जब भी रूट में आ जाए तो यही चीज देखनी है कि 2 से लेके 4 तक कोई पॉइंट आप रख लो एक्स की जगह, आंसर हमेशा यूनिक आएगा। ठीक है, अलग अलग आंसर आएंगे। एफ एक्स इज डिफाइन एंड यूनिक वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से लेके 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा fx है वो इस इंटरवल पे डिफाइन भी है और हर एक पॉइंट पे, कोई भी छोटे छोटा पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे अलग अलग यूनिक वैल्यू देता है, तो पक्का क्या होगा? कंटिन्यूस। इसलिए fx इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 2 से लेके 4। ठीक है, कंटिन्यूस हो गया। अब डेरिवेबल की बात आती है तो आप क्या निकालोगे? f डैश x। तो मतलब इस फंक्शन का, y फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले किसका होगा? रूट का, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, और फिर किसका होगा? फंक्शन का x स्क्वायर का कितना होगा? 2x, और 4 का कितना हो जाएगा? 0। 2 से क्या कट गया? 2 कट गया, आंसर क्या आ गया? x/रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इस इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू आप रख लो, बस अगर आप 4 रखा आपने तो आंसर 0 आएगा नीचे, जिस पे डिफाइन नहीं होगा। परंतु हमें तो 4 चाहिए, ना तो 2 चाहिए ना 4, उसके बीच की सभी वैल्यू के लिए क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो क्या लिखोगे? एग्जिस्ट फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू 2 से लेके 4 ओपन इंटरवल। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लोज इंटरवल होता तो ये डेरिवेबल नहीं होता, किस पे नहीं होता? 4 पे, क्योंकि नीचे 0 होता है तो आंसर क्या होता? नॉट डिफाइन। ठीक बात है अभी। तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 2 से लेके 4। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर ये बात तो हमें समझ में आ गई। जब ये फंक्शन कंटिन्यूस भी हो गया, जब ये फंक्शन डेरिवेबल भी हो गया, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी, क्योंकि बोथ कंडीशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज satisfy तो then there exist at least one point x इक्वल टू सी बिलोंग करेगा कहां से? 2 से लेके 4 ओपन इंटरवल। कहने मतलब वो जो पॉइंट मिलेगा वो 2 और 4 के बीच में होगा, सच दैट f4 माइनस f2 अपॉन 4 माइनस 2 इक्वल टू f डैश सी। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? अब मैं इनकी वैल्यू निकाल के क्वेश्चन में क्या कर देता हूं? पुट कर देता हूं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? f4 की। मतलब fx में x की जगह 4 रखोगे तो क्या बन जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 माइनस 4 कितना बनेगा? √12। इसको मैं 2√3 लिख सकता हूं। ठीक बात है। फिर किसकी बारी आ गई? f2 की। f2 रखोगे तो क्या बनेगा? √4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। फिर किसकी? f डैश सी की वैल्यू। f डैश x में x की जगह c रख दो तो क्या बनेगा? c अपॉन √c² माइनस के 4। ये सारी की सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर किस में रखो? स्टार में रखो। स्टार में रखेंगे तो क्या बन जाएगा? इसकी वैल्यू 2√3 माइनस 0 अपॉन कितना हो गया? 2 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2 इजिकल टू कितना हो गया? c अपॉन √c² माइनस के 4। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बस आप इसको सोल्व करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है? c की। देखो पहले दोनों कंडीशन को फुलफिल करवाया, फिर हमने जो कंडीशन थी वो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन रखी, सबकी वैल्यू निकाली और स्टार में वापस क्या कर दी? पुट कर दी। अब ध्यान से देखना अभी क्या आएगा। देखो भैया, अब तुम बताओ इसको सोल्व करोगे तो 2 से क्या कट जाएगा? 2 क्योंकि तो 2√3 होगा। 2 से क्या कट गया? 2 तो √3 इज इक्वल टू क्या हो गया? c अपॉन √c² माइनस के 4। तो दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? 3 इज इक्वल टू c² अपॉन c² माइनस के 4। अब क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो कितना हो गया? 3c² माइनस के 12 इज इक्वल टू c²। ये इस साइड है कितना? 2c² इज इक्वल टू कितना बनेगा? 12। c² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। तो c की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस √6। c की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस √6। देखो ये अपने पास आंसर था। 2 से 2 कट गया, ये आंसर आ गया। दोनों साइड स्क्वायर किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो जो c की वैल्यू मेरे पास आई है वो कितनी आ गई? c प्लस माइनस √6। जबकि जो इंटरवल हमारा है उसमें कहीं नेगेटिव है ही नहीं, तो c इज इक्वल टू माइनस के √6 डज नॉट बिलोंग्स टू 2 से लेके 4 ओपन इंटरवल। मतलब 2 से 4 के बीच में माइनस √6 नहीं आएगा, इसलिए c इज इक्वल टू √6 ही हमारा आंसर होगा जो बिलोंग करेगा 2 से 4 के बीच में। वो पॉइंट तो हमें मिल गया। x इज इक्वल टू √6 अगर लेंगे तो ऐसा पॉइंट होगा जो जिससे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कर्व के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कोड की क्या होगी? पैरेलल होगी। ये c यहां देखो लिख रखा, c किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। जब x की वैल्यू मिल गई तो फंक्शन में x की वैल्यू तो कितनी मिल गई? एट x इज इक्वल टू √6। ये वैल्यू फंक्शन में पुट करोगे x की जगह तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y इज इक्वल टू x की जगह √6 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? 6 माइनस 4 कितना आ गया? √2। तो आपके पास एक पॉइंट होगा। पॉइंट क्या होगा? पॉइंट क्या होगा? √6, √2। एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ at √6, √2 is parallel to chord
ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट, कोड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट, ये हमारा पॉइंट होगा, यही हमारा आंसर होगा। ये ऐसा पॉइंट होगा कर्व के ऊपर जिससे टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी, तो कोड के कर्व के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कोड की क्या होगी, पैरेलल होगा। यही आपका क्वेश्चन था। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये आपके कर्व है, कह रहा है इस कर्व पे हमें वो पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें तो कर्व के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कोड के क्या हो, पैरेलल हो। तो इतनी डेफिनेशन मैंने बेसिक्स में बता दी। इसका मतलब पक्का क्या लगेगी, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है अभी तो मैंने देखा कि ये जो फंक्शन हमें दे रखा है ये डिफाइन भी है और यूनिक वैल्यू देता है इस पूरे इंटरवल पे, इस क्लोज इंटरवल पे यूनिक वैल्यू देता है, तो ये पक्का क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। नई चीज थी भी, जो फंक्शन पूरे इंटरवल पे अगर यूनिक वैल्यू देगा, पूरे इंटरवल पे क्या देगा, यूनिक वैल्यू देगा, वो पक्का क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। फिर हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो ये आंसर आया। ये 4 को छोड़ के 2 और 4 के बीच में जितनी वैल्यू थी सब पे डिफाइन था, रियल था, फाइनाइट था, एग्जिस्ट होगा, पर 4 पे तो नहीं होगा। हमें 4 नहीं चाहिए, हमें यहाँ क्या चाहिए, क्लोज ओपन इंटरवल चाहिए। क्या चाहिए, ओपन इंटरवल चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं थी 4 की, इसलिए इसका मतलब इस ओपन इंटरवल पे फंक्शन क्या हो गया, डेरिवेबल भी हो गया। दोनों कंडीशन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो 2 और 4 के क्या होगा, बीच में होगा, जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये तो डेफिनेशन है किसकी, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की। इस डेफिनेशन को एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, बी की वैल्यू 4 थी और ए की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। आप सभी को पता है बात तो, ठीक है। तो F4 की वैल्यू निकाली, क्योंकि ये A होता है अपना, तो ये क्या होता है B। तो F4 की वैल्यू निकाली मैंने, F2 की वैल्यू निकाली, F डैश C की वैल्यू निकाली। F डैश X में X की जगह क्या रख दिया, C रख दिया। सारी की सारी वैल्यू वापस इस स्टार में मैं रखूंगा। रखने के बाद मैंने क्या की, कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास C की वैल्यू 2 आ गई, प्लस माइनस √6। जबकि मैंने देखा माइनस तो इस इंटरवल के बीच में है ही नहीं, तो माइनस वाली वैल्यू तो सी की नहीं होगी। हाँ, प्लस वाली इस इंटरवल के बीच में, तो यही सी का मेरे पास आंसर हो गया। सी का मतलब वो पॉइंट एक्स ही तो मिला आपको। तो x इक्वल टू क्या हो गया, √6, और x की वैल्यू फंक्शन में वापस पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, y की। तो ये अपने पास कोऑर्डिनेट होगा, ये वो कर्व के ऊपर वो कोऑर्डिनेट हो गया जिससे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कर्व के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कोड की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये पॉइंट क्या हो गया, √6, √2 ऐसा पॉइंट हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए, हाँ आपके लिए क्वेश्चन आ गया। बताओ क्या करें, करो सर कुछ नहीं, सेम वही क्वेश्चन है। तुम ये बताओ ये कंटिन्यूस होगा, हाँ सर इस पूरे इंटरवल पे, पूरे इंटरवल पे हमेशा ये क्या देता है, यूनिक वैल्यू देता है और डिफाइन है, तो कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। ये डेरिवेबल होगा नहीं, चेक करोगे तो ये बताओ इसमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है भी या नहीं है, एप्लीकेबल है भी या नहीं है। अगर एप्लीकेबल है तो हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिससे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो इस फंक्शन का जो कर्व बनेगा उस कर्व के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कोड के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पहले आप c की वैल्यू निकालोगे, वही x का आंसर होगा। x का वापस पुट करो, किसका आएगा, y का, क्योंकि fx इक्वल टू क्या होता है, y। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कर्व के एंड पॉइंट के क्या होगा, वो पैरेलल होगा। ठीक है, दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये क्वेश्चन करके दिखाना है, मैंने बता दिया कंटिन्यूस होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिर ये डेरिवेबल भी होगा, कंटिन्यूस भी होगा, और क्या होगा, डेरिवेबल होगा, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम मिलेगी आपको। तो सी भी आपका आएगा, सी आएगा तो आपका एक्स आएगा, एक्स की वैल्यू आप उसको करोगे वाई आएगा, वाई आएगा तो आपका क्या आएगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा। तो वही कोऑर्डिनेट मेरे को क्या करना है, निकाल के दिखाना है जिससे टेंजेंट ड्रॉ करें तो कर्व के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कोड के क्या हो, पैरेलल हो। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की यही डेफिनेशन है कि वो पॉइंट हमें मिलता है जिससे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो कर्व के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कोड के पैरेलल होती है। जबकि रोल्स थ्योरम में हमें वो पॉइंट मिलता है जिससे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो किसके पैरेलल होती है, एक्स एक्सिस के। दोनों की डेफिनेशन आप याद रखना और इसके क्वेश्चन ट्राई करना। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से डिस्कस करना। तब तक के लिए बाय। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आगे देखना भी, और कोई भी डाउट इस चैप्टर में तो सारे क्लियर साथ साथ कर लेना। ठीक है।